चड्डी पहन के यूपीएससी टूलकिट वाले निकले हैं, यूपीएससी टूलकिट वाले निकले हैं। जी हाँ मित्रों, चैनल बात चली है, पता चला है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन आने के साथ ही ये सब मेंढक, कौवे, सांप इधर-उधर से बहुत आवाज़ कर रहे हैं। तो मैं आज ये मिथ बस्टिंग यानी मिथ्या खंडन के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये पीटी 725, सीए पीडीएफ कंपाइलेशन, ये सब की जितनी अभी ड्राउन हो, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ख़राब है। कैसे मैं आज वीडियो में साबित करूँगा। दूसरा, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक आएंगी तो बहुत सारे मेंढक नए नए सब्जेक्ट इन्वेंट करेंगे। पीआईबी एक अलग सब्जेक्ट है, बेयर एक्ट एक अलग सब्जेक्ट है, मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट नहीं, ये नए सब्जेक्ट है। तो ये सब कैसे मिथ्या है वो मैं खंडन करूँगा। और तीसरे जो है सांप, और वो है गैस मास्टर, क्योंकि वो आपको काम चोरी का, हरामीपन का जहर आपके शरीर में घोलते हैं, तो वो सांप है। तो इन सब के बारे में एक एक करके बात करनी है। इस देखिए, ये जो वीडियो का थंबनेल है उसमें आप देखिए कि मेरे टी शर्ट के पास मैंने एक मेंढक लगाया है और लिखा है 1, मतलब ये पहला वीडियो है। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि जो यूपीएससी में इस बार फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, क्या उनको फॉर्म भरना भी चाहिए कि नहीं, अटेम्प्ट देना भी चाहिए कि नहीं, मिनिमम कितनी उनकी पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए, उसका मैं अलग वीडियो बनाता हूँ, तो वो होगा दूसरा। तीसरा बनेगा वीडियो कि जो पहले एग्जाम दे चुके हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, यानी यूपीएससी रिपीटर्स, तो वो तो सब कुछ पढ़ के गए थे फिर भी नहीं हुआ, तो इस बार अपने जूते पर क्या पॉलिश मारने की ज़रूरत है ताकि रेस जीत सके, वो तीसरा वीडियो होगा। और चौथा वीडियो होगा कि ये जो सीसेट के पीड़ित हैं वो अब क्या करें, मर जाएं या जी ले ज़रा, पढ़ ले ज़रा, क्या करना है। तो देर विल बी 4 वीडियो। एक के अंदर मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, मेढक फ्रॉग प्लेलिस्ट या कुछ, ताकि पूरे साल फिर अलग अलग लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, ईमेल करते हैं, तो मैं उनको कि ये प्लेलिस्ट में तुम अपना जवाब देख लो। एक ही वीडियो में करते हैं तो क्या टाइम स्टैम्प बना सकते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको भी और मुझे भी दिक्कत आती है जब मुझे कि ये वीडियो में देख लेना, अपन कहाँ देखना भाई, तो टाइम स्टैम्प थोड़ा जटिल होता है। 4 अलग वीडियो इज़ बेहतर। खैर, सबसे पहले तो हम ये सब कौवे मेढकों की बात करें। देखिए, एक ज़माने में कुश्ती यानी रेसलिंग में जो कुश्तीबाज होगा तो उसका एक उस्ताद होगा, वो उसको बोलेगा इतना करना है, वो करेगा और लड़ाई जीतेगा। आजकल क्या है, जिम है, और जिम में जिम का ट्रेनर अलग, मेंटल कोच अलग, डाइट प्लानर अलग, फिजियोथेरापिस्ट अलग, और इसके अलावा भी आपको अलग से ऐप इंस्टॉल करो कि कैलोरी ट्रैक करनी है, फिटनेस वॉच अलग से लो, फिटनेस का अलग से ऐप होगा। तो अननेसेसरीली बहुत जटिलताएं बढ़ गई। एंड सेम इज़ ट्रू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि टीचर अलग, मेंटोर अलग, स्टडी प्लान बना के देने वाला अलग, यूट्यूब पे ट्रिक सिखाने वाले व्लॉगर्स अलग, सीए पीडीएफ मतलब करंट अफेयर्स पीडीएफ कंपाइलेशन अलग, टेलीग्राम और रेडिट में मटेरियल शेयरिंग के ग्रुप्स अलग, वो छठा, प्रीलिम का मॉक टेस्ट अलग, मेंस का आंसर राइटिंग का टेस्ट अलग, तो ये कितना हुआ, 8 हो गया। तो जीवन जटिल हो गया, टू मच तकलीफ है। अब कुछ लोग कहें भाई तो तुम भी अनअकैडमी में ये सब देते हो ना, टीचर, मेंटर, मॉक टेस्ट, प्लानर। अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है तो विद्यार्थियों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है। जब मैं तैयारी करता था अराउंड 2007, तब इतना नहीं था, टीचर ने पढ़ा दिया खत्म, फिर वो कुछ मैगजीन आते थे प्रिंटेड, उसमें आप थोड़ी सी मॉक टेस्ट देख लेते, ये लक्ष्मीकांत वगैरह किताबों के पीछे कुछ टेस्ट दिए होते हैं वो देख ले। जीवन इतना जटिल नहीं था, सुकून था जीवन में। खैर, तो अब क्योंकि सब लोग ये कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत महसूस होती है या फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस होता है, फोमो, तो ये सब करना पड़ता है। और दूसरा कि अगर आप 5 स्टार होटल खोल के बैठे और बाकी सब होटल वाला जो भी आए उसको वेलकम ड्रिंक दे और फिर आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो क्या, नेगेटिव रिव्यू और बायर्स रिमोर्स होता है कि भाई उधर जाते तो बेहतर होता। तो इसलिए ये सब करना पड़ता है। पर्सनली जो मेरे दिल में बात है वो ये है कि अननेसेसरीली स्टूडेंट्स का काफ़ी जीवन जटिल हो गया, अपन क्या करें, अब ये जीवन ही ऐसा हो गया। खैर, जो मुझे आज मिथ बस्टिंग करनी है, मिथ्या खंडन करना है, एक एक करके बहुत सारा सब है। एक तो ये D-X दिवसों की स्ट्रैटेजी, मतलब 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 1 घंटे पहले की स्ट्रैटेजी। चलो भाई चलो, जल्दी लेट हो रहा है यार, चलो। हाँ, 1 मिनट मामा जी। भतीजे चलो, एग्जाम को 1 घंटा ही बाकी है, कार रेडी है, निकलना है भाई। मामा जी बस थोड़ी देर और, एक आखिरी यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेता हूँ। भाई 1 घंटा बाकी, अभी आप क्या स्ट्रैटेजी वीडियो देखो। मामा जी पेन हाथ से पकड़ूं, मुंह से पकड़ूं, ओएमआर में गोला कैसे करूं, रेड पेन लूं, ब्लू पेन लूं, हर चीज के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है मामा जी। भाई ये सब तो हॉल टिकट में दिया है ना, तो इसका भी आपको वीडियो देखना है। टॉप 100 टॉपिक्स प्रिडिक्ट करने वाले, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, पीटी 75, वो सब का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों खराब है, मैं आज वीडियो में साबित करूंगा। फिर ये नए नए सब्जेक्ट इन्वेंट करने वाले जैसे पीआईबी, बेयर एक्ट, गैस मास्टर्स, मेटा कीवर्ड एनालिसिस करने वाले, और आखिर में पीआर टूल किट चलाने वाले। इन सब से कैसे बचना है, क्यों बचना है, आज हम देखेंगे।
देखिए अब जो एग्ज़ाम है तो मुश्किल से 120 दिन बाकी है, तो उसमें आप नया जूता नहीं बना सकते। जो अपना एग्ज़िस्टिंग जूता है उसको थोड़ा पॉलिश मार सकते हैं। तो ये जो सारी बातें मिथ्या है, 5 महीने की, 4 महीने की, 1 घंटे पहले की स्ट्रैटेजी में कुछ हो नहीं सकता। अगर आप ये सब में ही भटके हैं, तो आप बस कोचिंग वालों के घर में पैसे भर रहे हैं और यूट्यूबर के घर में पेज व्यू दे रहे हैं। कल्याण कुछ हो नहीं सकता। इतना ह्यूमनली पॉसिबल है, मानवीय रूप से संभव है। 1-2 सब्जेक्ट थोड़े बहुत आप और पढ़ लो। मॉक टेस्ट हो, रिवीजन हो, नोट्स अपडेट हो सके, ये सब हो सकता है क्योंकि दिमाग की भी एक ग्रास्पिंग पावर होती है कि रोज़ आप इतना पढ़ोगे, इतना ग्रहण कर पाओगे। आप कभी बीमार हो जाओगे, घर में कोई इमरजेंसी होगी, आप मॉक टेस्ट दोगे, उसमें भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए, तो वो 2-2 घंटे के होते हैं। उसके बाद जितना मेंटल और फिजिकल फटीग आ जाता है, तो बाद में कितना पढ़ पाओगे। तो प्रैक्टिकल बातें वो सब हैं नहीं, दिल बहलाने की बात है। अब कोई टॉपर कहे नहीं नहीं मैंने तो इतने दिन पहले से ही तैयारी की थी, तो वो बहुत सारी और बातें छुपा रहा है फिर कि भाई मैं तो, मेरे माँ बाप पहले से आईएएस आईपीएस थे, मुझे बहुत बेस्ट स्कूल में भेजा था, मुझे घर पे भी वो मेरी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते थे, तो मेरा तो फाउंडेशन बहुत पहले से स्ट्रांग है। ये मध्यकाल में जितने राजा आए थे मुझे पूरी लिस्ट याद है, बिना देखे, बिना उसका अलग से कुछ पढ़ाई किए। तो दूसरों के महल देखो तो पहले जरा एनालिसिस भी करो कि भाई हम जो रहते हैं वो महल में रहते हैं कि झोपड़े में रहते हैं। देखिए पढ़ लिया है, देख लिया है, वो एक बात है। एमसीक्यू सॉल्व करने लायक रटा है कि नहीं, वो कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन देखो, मैं 5 तक गिनता हूँ। 1 2 3 4 5। ये जो प्रश्न पूछा, अब कुछ लोग आपको ऐसे टोटके सिखाएंगे, ट्रिक सिखाएंगे कि देखो ये जो संविधान में 4 भाषाएं ऐड हुई, तो इसमें मैथिली तो बहुत बाद में, ये 2003 के आसपास हुई थी, तो मतलब चौथा ऑप्शन रॉन्ग है। और फिर आप एलिमिनेशन करोगे तो जो भी उसका जवाब मान लो आ जाए ए 1 2 3। अब ये ईजी है, मतलब एलिमिनेट हो गया, ये ईजी है। भाई मेरा ये कहना है कि अगर एलिमिनेट होने के लिए भी तो रट के तो जाना पड़ेगा ना कुछ, कि वो मैथिली 1992 में नहीं आया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में 2003 में ऐड किया गया था। हवे में ही ट्रिक्स लग जाएंगे क्या? तो पढ़ के तो जाना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो एक टूल किट चलाई जाती है कि यूपीएससी में फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तंबूरे की कंसेप्ट, भाई फैक्ट पूछा है ना, फैक्ट तो रट के जाना पड़ेगा। मैथिली 2003 में आया था, 90 में नहीं आया था। देखिए मुझे कुल मिला के 6 टाइप के मेंढकों का मिथ्या खंडन, मिथ बस्टिंग करना है। तो पहला स्ट्रेटेजी वाली तो मैंने बात की। अभी मैं सीधा जंप मारता हूँ 5वें पे, गैस मास्टर्स, क्योंकि ये जो ट्रिक सिखाते हैं ना, ये एलिमिनेट हो जाए, ये तो बहुत ईजी था, पहले वो हिसाब समझते हैं। गैस मास्टरगिरी का न्यूसेंस भी ये करीब जो 2015-16 के आसपास से शुरू हुआ। वो क्या सिखाते हैं आपको कि देखो साइंस का कुछ पढ़ के नहीं जाना है, साइंस का जो भी एमसीक्यू हो तो आंख बंद करके उस पर डी ऑप्शन टिक कर देना है और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2016 में साइंस के 3 प्रश्न पूछे हों और उसका ऑफिशियल आंसर हो कि पहले प्रश्न का जवाब हो डी, दूसरे का डी और तीसरे का ए हो। तो ये लोग क्या बोलते हैं गैस मास्टर कि नहीं नहीं, तुम आंख बंद करके डी 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 टिक कर दो ना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम में आंसर करेक्ट हुआ जीएस पेपर का तो 2 मार्क मिलते हैं, गलत हुआ तो -0.67 कट होते हैं। तो आप बिना पढ़े भी डी 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 टिक करो तो होगा क्या, पहले के 2 मार्क, दूसरे के 2 मार्क, और तीसरे में ऑफिशियल आंसर था ए लेकिन आपने किया डी तुक्के से, तो -67। लेकिन फिर भी आपका कट के 3 मार्क पॉजिटिव में आ जाता है। तो देखो बिना पढ़े तुम्हारे तो मार्क्स आ गए। अब यही वाली चीज़ चलिए फास्ट फॉरवर्ड में हम 2024 की प्रीलिम में लगाते हैं। उसकी अभी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, लेकिन फिर भी जो 9 सवाल थे और कोचिंग वालों के आंसर की के हिसाब से जो सी डी ए बी कुछ बनता है, उसमें मार्क बंद करके हर जगह डी टिक करे तो जवाब क्या आता है, फाइनल हमारे कुछ 4.65 मार्क्स बनते हैं। मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव में है, तो तुमको कुछ पढ़ना नहीं है साइंस का, तो बस ऐसे डी 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 टिक कर देना है। मेरा आपको ये कहना है, कंपटीशन में आप अकेले बैठे हैं क्या? एक तरफ ये सब खा पी के बहुत तैयारी करके लोग बैठे हैं, और ये जो नए बच्चे आए हैं कुछ भी पढ़े बिना, मतलब वो भी, तो ये सब घास काटेंगे जो तैयारी करके बैठे हैं, और ये जो बालक है बिना पढ़े पास हो जाएंगे। आप समझो वो जो तैयारी करके बैठे हैं वो भी तो ये सारी ट्रिक्स जानते हैं, सब देख के आए हैं, प्रैक्टिस करके आए हैं। तो इट इज़ नॉट गिविंग यू एनी एज एक्चुअली। एक और एग्जाम्पल, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन देखो, मैं मन में 5 गिनता हूँ। अब यहाँ पर पूछा क्या, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर वो किस चीज़ के साथ जुड़ा है, तो यहाँ कीवर्ड क्या है, हाइड्रो पावर। और जो 4 ऑप्शन दिए उसमें सी ऑप्शन देखो, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। तो पावर, एनर्जी, तो ये क्या हो रहा है, वर्ड एसोसिएशन हो रहा है। तो तुमको कुछ पढ़ना नहीं था, बस वर्ड एसोसिएशन का तुक्का मारते तो तुम्हारा ये भी जवाब करेक्ट हो जाता। अगेन माई सेम थिंग,
भाई ये जो वर्ड एसोसिएशन वाली टेक्निक्स हैं वो किसको कारगर होती है ज़्यादा, जो पढ़ के आया है। तो मतलब वो सब घास काटेंगे और आप बिना पढ़े आए हैं और आप पास हो जाएंगे। ये तो कैसे भाई, अल्टीमेटली इट इज़ अ कंपटीशन, आप अकेले नहीं दौड़ रहे हैं। सिंगल प्लेयर गेम नहीं है, ये मल्टीप्लेयर गेम है। तो ये सब जो टिप्स ट्रिक्स मेटा कीवर्ड एनालिसिस की बात है, वो कैसा कि जो कट ऑफ से थोड़ा रह जाता है, बहुत मेहनत करके बैठा है और वो फिर फाइनली ऐसा अपने को पुश करे, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। वो जैसा मिस्टर बीस्ट के चैनल पे अभी कुछ वीडियो आया था कि ये आइसो स्पीड और वो दूसरा एक एथलीट compete कर रहे थे, 19-20 का फर्क था दोनों में और रेस कौन जीतेगा, तब की बात है। Oh my God, speed! It's gonna be close. Oh! Oh my! और फिर एक उसमें जो था जोना नाम का व्यक्ति, And they're off. Oh! Oh, he's taunting him. कि वो तो कट ऑफ से 100 मीटर पहले ही ढेर हो गया, अभी वो ये टोट के मारेगा तो उसका तो स्कोर नेगेटिव में जाना है। तो गैस मास्टर गिरी के भरोसे मत रहो, कठिन मेहनत का, कठिन परिश्रम का कोई इलाज नहीं है। और आजकल ये गैस मास्टर्स ने भी चिल्ला चिल्ला के स्कीम इतनी सबको बता के रखी है, तो यूपीएससी भी उनकी कमर तोड़ रही है। वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन देखो, मैं मन में 5 गिनता हूँ। ये प्रश्न में आप देखो, कोई भी आप वर्ड एसोसिएशन या टोटके मारोगे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पेयर टाइप है। तो एलिमिनेशन की कोई ट्रिक्स काम नहीं करेगी, आपको सारा पता होना चाहिए कि तीनों देश में क्या हालात थे। दूसरा ये देखो, 5 में गिनता हूँ। रेनफॉल और उसके जो कारक होते हैं, कुछ पूछा है आपको। पहले अजर्शन रीजनिंग में क्या होता था, एक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, तो आपको दोनों में से कुछ पता था, आप एलिमिनेशन ट्रिक्स लगा सकते थे। अब इसने क्या कहा, एक अजर्शन और 2 उसके रीजन, या तो फिर तो क्या ही आप टोटके लगाओगे। तो यूपीएससी को भी पता है वो मजे ले रही है। तीसरा ये वाला देखो, 5 गिनता हूं मैं। सेकंड स्टेटमेंट देखो, वेनेजुएला हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। तो लार्जेस्ट मतलब क्या, एक्सट्रीम वर्ड हो गया। तो गैस मास्टर्स के हिसाब से उनका ये पहला नियम है कि कोई भी स्टेटमेंट में डेट्स, नेम्स, नंबर्स, एक्सट्रीम वर्ड्स हो तो वो सारे स्टेटमेंट गलत होते हैं, और इसलिए तुम आंख बंद करके टिक कर दो, कुछ तुम्हारा जवाब हो जाएगा। तो यहाँ आपको ही कमर टूट जानी है, क्योंकि असल में ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि वेनेजुएला हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। ऐसे गैस मास्टरगिरी के जो 5-6 सिद्धांत हैं, एक ज़माने में मैंने पूरा कैटलॉगिंग किया था। आप ये लिंक पे जाना, muna.org/gm, GM फॉर गैस मास्टर। मैं इन ट्रिक्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, मैंने ये डाला है और उसके भी एपिलॉग में लिखा है कि यूपीएससी इन सब का संज्ञान ले और ये सब चोंचलेबाजी को बंद कराए और ठीक से आप पढ़ाई करें। खैर फिर भी जो ऐसा उनको लगता हो कि मेरा पुश करने के लिए अभी फाइनल पॉलिश ये चाहिए, वो देखिए, मैं इसको समर्थन नहीं करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो D-X डे की स्ट्रेटेजी बेकार बात मैंने आपको बोली, आपको पहले से ढंग से पढ़ना चाहिए। फिर ये 5वां मुद्दा मैंने बताया गैस मास्टरगिरी का। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, टॉप 100 टॉपिक्स प्रिडिक्ट करने वाले। आरबीआई अब जानते हैं करेंसी नोट कागज़ पे छापती है। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ पैसे डिजिटली इशू करेंगे, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि 2022 से प्रयोग चालू होते हैं। लेकिन इसका प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम में 2024 में पूछा गया। तो 2022 में भी ये सब लोग नाच गान कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 टॉपिक, रट के जाओ। 2023 में भी, तब भी नहीं पूछा, 22 में भी नहीं पूछा, अभी 2024 में पूछा। मैं तो हर साल पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये कंटेम्पररी इश्यूज़ है, चाहे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो, जीएसटी हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। ऐसा टॉपिक प्रिडिक्ट किया तो मैं पढ़ के जाऊँगा, ये तो मिथ्या बात है। देखिए, ये जो टॉप 100 टॉपिक्स की जो भी लिस्ट आती है, हर साल आती है, पेज वो उसमें लेने का हिसाब होता है। या तो यूपीएससी वो सवाल नहीं पूछती, या दूसरा पूछती है तो वो ऐसा पूछती है जो किताबों में दिया नहीं, सिर्फ टॉपिक आपको पता अपन वो उसका जवाब ना पता। या तीसरा कि वो इतना मशहूर टॉपिक है कि सारे सीरियस स्टूडेंट्स उसको पढ़ के ही गए हैं, जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये किसी ने प्रिडिक्ट किया तो कल्याण या ऐसा नहीं किया है, जो भी सीरियस है वो पढ़ के ही गया था और उसने सही करेक्ट किया होगा। तो ये सब भी मिथ्या बात है। मतलब वो दांत खुरेज के मैं अपना पेट भरूं, क्योंकि मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, मैं सब पढ़ के नहीं गया, ऐसी ये मिथ्या बात है। तीसरा है मुद्दा करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, ये पीटी 725 और जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मेरे हिसाब से कोई खास है नहीं प्रीलिम में, मैं आपको साबित करूं। वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन पढ़ो, 5 गिनता हूं मैं। देखिए, ये जो है रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, द हिंदू में 2023 में दिया था आर्टिकल, 2024 में इन्होंने पूछा। तो स्वाभाविक है सभी करंट अफेयर्स पीडीएफ वालों ने, ये पीटी 725 और ये सब कंपाइल करने वालों ने दिया होगा। अनअकैडमी में हमने भी दिया था। पर आप खुद को एक प्रैक्टिकल बात पूछो ना, क्या मैं ये सब रट के जा सकता था?
इसमें कोई भी स्टेटमेंट तो गलत हो सकता था ना, कि मिनिएचर फ्यूजन की जगह वो फ्यूजन कर देता, प्लूटोनियम 238 की जगह यूरेनियम कुछ लिख देता। ये क्या टॉपिक ही हम याद करके जा सकते थे, इतने सारे फैक्ट। और ऐसे मैं आपको और एग्जांपल दूं, वो कुछ एक्सरसाइज मित्र शक्ति के नाम पे भारत और फ्रांस का मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ कि नहीं बोल के 3-4 स्टेटमेंट दिए, वो भी ऐसी चीज़। तो कंपाइलेशन देने वाले तो कॉलर खड़े करके भाई हमने दिया था, पर आप प्रैक्टिकली खुद को भी तो पूछो, मैं इतना याद रख के जा सकता था कि नहीं। एक और एग्जांपल ये वाला देखिए, 3, 2, 1। इसमें ऐसा है कि सारे स्टेटमेंट आपको नहीं पता तो सॉल्वेबल नहीं है। कई बार ये होता है कि ऐसे जो इंटरनेशनल समाचार है वो मैगजीन वाले कवर भी नहीं करते, क्योंकि पेज लिमिट होती है और उनको लगता है इतना सब काम का भी नहीं। अब इसमें भी वही देखिए, बाद में वो तो करें, हाँ हमने कोई और मुद्दे के अंदर एक लाइन में ये दिया था ना, तो तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि ये पूछा जाने वाला है और याद रहने वाला है। क्लेम तो वो करेंगे ही, आप टॉपिक याद रख सके कि नहीं याद रख सके वो क्लेम करेंगे। कुछ बार ऐसा होता है कि मान लीजिए उसने मैगजीन में लिखा है कि गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, लेकिन यूपीएससी पूछे कि ओडिशा का कैपिटल क्या है, तो ये क्या है? देखो सिमिलर क्वेश्चन है तो हमने कवर किया है, भले उसमें वो पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाए। तो ये सब जब आप निकालते हैं इसका निचोड़, तो पता चले ये जो करंट अफेयर्स जितनी छाती पीटी जाती है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट असल में काफ़ी खराब है। और मैं ये पूरे यकीन के साथ इसलिए बोलता हूँ, पिछले 10 सालों से हर बार जब पेपर आता है उसके बाद मैं उसकी जो भी आंसर की बनाने का काम देखूं, मुश्किल है, इन सब में से वो सॉल्व हो ही नहीं सकता। मतलब बहुत खींचो तो 4-5 सवाल निकले, और खींचो कुछ 6 सवाल निकले, पर वो ऐसा कि रियल एग्जाम में इतना याद करके जा ही नहीं सकते। मतलब पहले आप समझिए, माई पॉइंट इज आई एम नॉट प्रिवेंटिंग यू, मेरा ये कहना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सीसेट, ये सब आप सब्जी रोटी दाल चावल खा के अपने आप को मजबूत करें। उसके बाद जो टाइम बचता है तो फिर ये PT75, PIB कंपाइलेशन, स्पोर्ट्स के जनरल नॉलेज, किसने कौन सी किताब लिखी, ये सब करो। वो सब ऐसी बात है कि वो रशियन सलाड, इटालियन पास्ता, केक, डेजर्ट वाली बात है। अपनी जो हेल्दी डाइट है पहले वो करिए, क्योंकि आपको जो निकालने हैं मार्क्स या कट ऑफ, उसके करीब आपको ये सब्जी रोटी दाल चावल ही लेके जाएगी। अब ये ऐसी बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप प्रेम से भी समझ सकते हैं, वरना 1-2 अटेम्प्ट बर्बाद होने के बाद तो वो खुद से बुद्धि आई जाती। मंथली मैगजीन और ये सब करंट अफेयर्स कंपाइलेशन 2 साल के, ये सब हम भी करेंगे। 5 स्टार होटल खोल के बैठा तो वेलकम ड्रिंक देना पड़ेगा, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज नए नए सब्जेक्ट इन्वेंट करने वाले। मैं आपको कहूँ कि ये जो अपना सूर्य का पूरा सूर्यमंडल है, सोलर सिस्टम है, उसमें सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, बराबर है। लेकिन जो ये शुक्र ग्रह है वीनस, वो थोड़ा उल्टा है, उसमें सूर्य पूर्व दिशा से नहीं उगता है, पश्चिम दिशा से उगता है, वो अपवाद है। लेकिन अब वो अपवाद है तो पूरा दिन उसी को लेके बैठे रहेंगे कि यही मेन चीज़ है और बाकी सब चीज़ें काम की नहीं। तो एक्सेप्शंस डोंट मेक रूल्स, अपवाद से नियम नहीं बनते। मतलब मैं कहूँ कि देखो, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, उसी तरह जो विषय पहले पढ़ने हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, सीसेट, ये सब काम की चीज़ें, तो वो जनरल नियम हुआ। अब जो शुक्र ग्रह की टूलकिट चलाने वाले आएंगे वो क्या कहते हैं, वो सब तो ठीक है। मेन बात ये है कि करंट अफेयर्स PDF, PT725, PIB कंपाइलेशन, पॉलिटी, मतलब ये लक्ष्मीकांत नहीं, बेयर एक्ट जो होते हैं, मतलब अगर 16 सवाल 16 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए, जिसमें से 13 सवाल लक्ष्मीकांत से हो रहे हैं, तो वो मेन बात नहीं है। सबसे पहले तुम ये एक सवाल जो बेयर एक्ट का पूछा कुछ यहाँ वहाँ से, वो तैयार करो। अब वो सब पेज यू बेचने, कोर्स बेचने की टूल किट है, और कुछ नहीं। मैं एक से आपको ये मिथ्या खंडन करूं, मिथ बस्टिंग। PIB कैप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकारी एक वेबसाइट है। अब एक टूल किट चलेगी, आप देखना कि PIB सेपरेट सब्जेक्ट है, जबकि वो सेपरेट सब्जेक्ट है नहीं। देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता क्या है, अलग अलग योजनाएं जो लॉन्च हुई, अलग अलग इंटरनेशनल समिट कॉन्फ्रेंस जो लॉन्च हुई, कोई सरकार की नीति बनी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी, कुछ नया कानून आया, जैसे ये भारतीय न्याय संहिता है, महिलाओं के पार्लियामेंट आरक्षण के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तो स्वाभाविक है ये सब सरकार की तरफ से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में उसकी प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस नोटिस जारी किया जाएगा। तो भाई उधर जारी करेंगे तो न्यूज़पेपर वाले लिखेंगे, ये सब के बारे में सरकार की खुद की इंडिया ईयरबुक हर साल आती है, वो लोग लिखेंगे, और उसमें से देख देख के ये करंट अफेयर्स PDF बनाने वाले, PT75 करने वाले, कोचिंग करने वाले, बुक्स लिखने वाले, वो सब भी अपने मटेरियल्स में कुछ ना कुछ डालेंगे। तो अब व्हाट इज ह्यूमनली पॉसिबल, हमको पानी पीना है,
तो घर में नल में पानी आएगा वो पिएगा कि आप जाएंगे हिमालय के ग्लेशियर से मैं ऐसा वो खुरपी लेके निकालूंगा फिर उसको पिघलाऊंगा फिर मैं पीऊंगा। तो पीआईबी अलग विषय कैसे हुआ भाई? वो तो निचोड़ के या फिल्टर आके आपके पास आना ही है ना। तो जो पढ़ना है वो पढ़िए। पीआईबी सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है। उसको पेज यू के लिए कोई ऐसा बनाए तो खैर वो आई विश देम लक, हर एक को अपना घर भी चलाना है। पर प्रैक्टिकल बात यह है कि आप ये जो जो भी मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ देखा, कोचिंग नोट देखे, बुक्स देखे, वो सब पे ध्यान दीजिए। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल बताता हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखो। देखिए ये जो मियावाकी मेथड है तो पीआईबी में दी है, लेकिन ये तो ऐसी चीज़ है वो फॉरेस्ट्री की, अर्बन फॉरेस्ट्री की मेथड है, मुझे भी पता है क्यों न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स पीडीएफ में, किताबों में बार बार दिया गया है। तो ये पीआईबी अलग सब्जेक्ट कैसे हुआ? इसको आप एनवायरनमेंट बोलो ना, मियावाकी मेथड इज अ सब टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट, नॉट सब टॉपिक ऑफ पीआईबी। दूसरा क्वेश्चन, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये इतनी फेमस चीज़ नहीं है। हो सकता है बुक्स में, कोचिंग में नहीं दिया और पीआईबी पे तो दिया है, बट क्या ये ह्यूमनली, मानवीय रूप से आपके लिए संभव था कि ये मैं उधर से याद करके जाता कि इसकी पूरी मेंबरशिप स्ट्रक्चर क्या है? तो अगेन ये ऐसी बात है कि ये ऐसा क्वेश्चन है शायद कि ये केवल पीआईबी से सॉल्व हो सकता है या एनईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो उससे अगर हम ये टूल किट चलाएं, ये अलग सब्जेक्ट है, ये शुक्र ग्रह पे ऊपर से वीनस पे सन वेस्ट में से निकला, तो भाई वो लेके बैठोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब क्लियर करोगे? प्रीलिम्स का कट ऑफ 200 आउट ऑफ 200 नहीं होता है। तीसरा ऐसा ही क्वेश्चन, पोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी फेमस चीज़ नहीं है, बुक्स में नहीं दिया, कोचिंग में नहीं दिया। जब पूछा गया उस वक्त मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इतनी बारीक चीज़ कोई करके जा ही नहीं सकता, कोई कल्पना ही नहीं थी। अब ये भी ऐसा प्रश्न है, पीआईबी में सर्च करो मिल जाएगा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, पर क्या आप ये याद करके जा सकते थे? और इसको देख के अब जो नई परीक्षा में ऐसी सभी छोटी छोटी संस्थाएं हम क्या याद करके जा सकते? वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। पहले सब्जी रोटी दाल चावल तो खत्म करो भाई। तो ये देखो 1% ऐसे एमसीक्यू हैं जो किसी और किताब से सॉल्व नहीं हो सकते, केवल पीआईबी से सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए ये जो सूर्य उधर पश्चिम दिशा से उगा, यही मेन चीज़ है, यही जो अपवाद है, यही नियम है। इसलिए तुम पीआईबी कंपाइलेशन करो, बाकी सब चीज़ें मिथ्या हैं। 99% टाइम आप यही करो भाई, तो कल्याण हो नहीं सकता। यूपीएससी शेयर मार्केट जैसा ही है। शेयर मार्केट में क्या है, आप कुछ लोग आपको चार्ट पैटर्न सिखाते हैं कि देखो कोई शेयर का भाव ऐसा नीचे गिरा, फिर वापस थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर आया, तो ये डब्ल्यू शेप ग्राफ जो बन रहा है उसके बाद वो हमेशा ऊपर जाता है, और तुम बस आंख बंद करके पैसा लगा दो, तुम्हारा 25 दिन में पैसा डबल। कुछ बार ये होता है, कई बार नहीं भी होता। जैसे कि ये जो राइट हैंड साइड पे मैंने ग्राफ दिया रियल, उसमें आप देखो कि वो डब्ल्यू लाइन बनाया, वो ऊपर भी चढ़ने की कोशिश किया, अपन फिर नीचे गिर गया, जैसा आजकल शेयर बाजार गिर जाता है। तो पास्ट ट्रेंड, दे आर हेल्पफुल इंडिकेटर्स, करेक्ट, पर वो कोई पत्थर पे खींची लकीर नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, कि वो पूछा तो हमेशा ऐसा ही पूछेगा। अगेन आई रिपीट, सब्जी रोटी दाल चावल, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सीसेट, ये सब पे पहले आप कमांड हासिल करो, बाद में ये सब पीटी 720 पे पीआईबी कंपेरिजन। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, दिल की तसल्ली के लिए देख लो, कम से कम इंडेक्स देख लेना, पर वो सब रशियन सलाद और इटालियन पास्ता है, उससे अपनी हेल्थ नहीं बनती है। और ये सब कंपाइलेशन अब जैसे जैसे परीक्षा करीब आएगी हम लोग भी रिलीज करेंगे। तो आपका वही प्रश्न है भाई, तो ये दोगलापन नहीं है, तुम खुद तो रिलीज करोगे। देखिए 5 स्टार होटल लेके बैठे तो वेलकम ड्रिंक देना पड़ता है, नहीं तो फिर नेगेटिव रिव्यू आते हैं, कस्टमर को लगे कि कहीं और चले जाते हैं। और दूसरा, ऐसी जो चीज़ें आए जैसे पीटी 725, ठीक है, इंडेक्स आप देख लो जो भी, ताकि थोड़ी तसल्ली रहे कि ये तो मैं ज़्यादातर पढ़ चुका हूँ, ये 10 चीज़ें मुझे नहीं पता थी, थोड़ा देख लेता हूँ। तो खासकर जो रिपीटर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनको इंडेक्स देख के थोड़ा अपने आप को ब्रशअप करना है, थोड़ा दिल की तसल्ली लेना है, वो ले सकते हैं कि कुछ छूट नहीं गया, पर वो मेन सब्जी रोटी दाल चावल नहीं है, याद रखो। पीआईबी अलग विषय नहीं है, बेयर एक्ट अलग विषय नहीं है। बेयर एक्ट मतलब क्या, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, तो हमें बेसिक जानकारी उसकी होगी कि उसमें आप अर्जी डालते हैं, उसके बाद अपील में जाते हैं, फिर ऊपर सीआईसी में जाते हैं, और कुछ नेशनल सिक्योरिटी या किसी की निजी जानकारी या पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो इतना बेसिक जो भी कोचिंग नोट्स में, किताबों में, लक्ष्मीकांत वगैरह जहाँ पर भी दिया, इतना आप याद करके जाएं। अब उसका बेयर एक्ट का मतलब कि आप ओरिजिनल आरटीआई एक्ट का ये सेक्शन में ऐसा लिखा है, ये सेक्शन में ऐसा लिखा है, ऐसा 1 से लेकर 100 तैयार करो, वो प्रैक्टिकल बात नहीं है भाई। हाँ, ये बात सही है, कुछ बार ऐसे प्रश्न आए हैं, जैसे एक बार पूछा था माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट का कुछ बेयर एक्ट में से पूछा, फिर ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसका कुछ बेयर एक्ट में से पूछा, पर वो एक्सेप्शंस डोंट मेक रूल्स, वो करने बैठे बाकी छूट जाएगा, और बाकी सब आपका हो गया तो फिर वो करो, तो कोई दिक्कत है नहीं।
उसी तरह करंट अफेयर्स भी मैं एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं मानता, अल्टीमेटली इट इज़ एम्बेडेड इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक टैक्सेशन का कुछ पूछा, इकोनॉमी का हिस्सा है, ये UNFCCC समिट का पूछा, एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ये या ये महिला आरक्षण का कानून का सब पूछा, पॉलिटी का हिस्सा है। उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो एकदम प्योर करंट अफेयर्स कैसा हो कि जैसे एस जयशंकर ने ये किताब लिखी थी कि नहीं, ये वाला मैच इन्होंने जीता था कि नहीं, वो मिसेलेनियस चीज़, बाकी सब हो जाए तब वो देखो की बात है। और उसका भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना जोरदार नहीं है जिस टाइप का वो पूछते हैं रियल एग्जाम में। वो आप देखो 3-4 साल के पेपर आपको पता चले। बाकी मंथली अफेयर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब आखिर में चलते हैं PR टूल किट चलाने वाले। देखिए जो टूल किट चलाते हैं उनके 3 मकसद होते हैं। एक तो उनको पेज व्यू चाहिए, दूसरा उनको कोर्स बेचना है, और तीसरा कारण खुद के निकम्मेपन को छुपाना है। देखिए ये जो PR टूल किट चलाने वाले हैं वो हैरी पॉटर मूवी के डिमेंटर्स यानी कि तम पिशाच जैसे होते हैं। वो आपकी फियर मतलब भय, ग्रीड, लालच, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, डिपेंडेंसी, ये जो दिनहीन और मुझे कहीं से मसीहा मिल जाए, रॉबिन हुड मिल जाए, मेरा कल्याण कर दे, ये जो आपकी साइकोलॉजी है उस पे वो फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टूल किट ऐसी चलाई जाती है कि अगर तुम दिल्ली सेंटर से फॉर्म भरते हो, अपना एग्जाम सेंटर दिल्ली रखते हो, तो तुम्हें मेंस में निबंध में ज़्यादा मार्क आएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। ऐसी वो टूल किट चलाते हैं। अब आप समझो असल में तार्किक कारण भी हो तो क्या हो सकता है कि जो सीरियस है विद्यार्थी वो दिल्ली जाएगा कोचिंग के लिए, अब वहाँ से ही वो फॉर्म भरेगा और दिल्ली एग्जाम सेंटर रखेगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी 15 दिन भी इधर ही रुक के परीक्षा दे देता हूँ, और क्योंकि वो मेहनती है तो उसका सिलेक्शन आएगा। तो यहाँ पर क्या आप ये बोल सकते हैं कि जो UPSC दिल्ली सेंटर से पेपर लिखने वालों के प्रति बायस्ड है, उनको ज़्यादा मार्क दे? नहीं भाई, आपके सारे तो डिटेल्स उसमें छुपाए जाते हैं, नाम और पता कुछ लिखा नहीं होता है। और दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारे टॉपर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्ज़ाम क्लियर की है, लेकिन वो सब तो आएंगे नहीं ना भाई कि ये फैक्ट ये है और ये सब फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। स्वाभाविक है दिल्ली कोचिंग माफिया को तो मज़ा ही आएगा ऐसी टूल किट चलाने में कि उस बहाने इधर लोग ज़्यादा आएँ। ये ऐसी बात है। जो पढ़ाई के बारे में सीरियस है, करियर के बारे में सीरियस है, तो वो बच्चा IIT नीट कुछ एग्ज़ाम देगा, क्लियर करेगा। बाद में हो सकता है वो UPSC भी दे, तो क्योंकि वो पढ़ाई में सीरियस है तो इधर भी सीरियसली पढ़ाई करेगा तो सिलेक्ट होगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि UPSC इज़ बायस्ड टुवर्ड IIT वाला? IIT के बाहर के लोग भी पास होते हैं, IIT में जाके भी लोग CSET में फेल होते हैं। अब वो तो खुद से कितना सीरियस है, खुद उसको कितनी आग लगी है सफलता की उस पे। तो टूल किट तो जैसे चलानी हो, डेटा जैसे इंटरप्रेट करना है आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको पूछा डिलिमिटेशन कमीशन यानी सीमांकन आयोग आज़ादी के बाद कितने बने, तो ये प्योर फैक्ट है तो आपको रट के जानी पड़ेगी। अब ये जो टूल किट चलाने वाले क्या बोले, नहीं नहीं, कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो इधर UPSC ने तमाचा मारा है। एक और एग्जाम्पल, ये जो मैंने आपको शुरू में भी बताया, ये 3-4 भाषाओं में से कौन सी ऐड की गई थी, ये भी प्रीलिम्स में पूछा। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, प्योर फैक्ट पूछा है कि ये जो नदियाँ गंगा में जुड़ रही हैं तो पश्चिम से पूर्व में क्या करेक्ट उसका सीक्वेंस है। NCERT में पूरा नक्शा दिया है, आराम से सॉल्व हो सकता है, बट यू हैव टू मेमोराइज द नेम्स। कंसेप्ट से तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये सब तमाचा है। ऐसा ये ज्योग्राफी में तो बहुत सारे प्रश्न फैक्ट्स वाले हैं। ये किस टाइप के माउंटेन हैं, कौन से एरिया में पाए जाते हैं, और पेयर टाइप का है, मतलब आपको सारे पता होने चाहिए। तो ये टूल किट क्यों चलाते हैं ऐसे कि आपको फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट से ही काम चल जाएगा, एलिमिनेशन टेक्निक से ही काम चल जाएगा। क्योंकि ऐसे सब जो भी यूट्यूबर्स हैं, कोचिंग माफिया हैं, इनको ना अपना कंटेंट पावर पॉइंट हैंडआउट बनाने का, अपडेट करने का टाइम नहीं है, इनको मेहनत नहीं करनी, क्लिक बेट ट्रिक से पेज व्यू कमाने हैं। दूसरा, अगर कॉम्प्रिहेंसिवली ये पढ़ाएगा तो ज्योग्राफी हो सकता है उसको 50 घंटे, 80 घंटे, 100 घंटे पढ़ानी पड़े। हमेशा इनकी क्या मेंटालिटी रहती है कि छोटा कोर्स लॉन्च करते हैं। दे हैव मेंटालिटी जस्ट लाइक सिनेमा हॉल ओनर, कि सिनेमा का मालिक है, क्या चाहेगा कि 4 घंटे की फिल्म नहीं होनी चाहिए, 2 घंटे की होनी चाहिए, ताकि ये लोग चले जाएं, मैं नया शो लॉन्च करूं तो नए कस्टमर आ जाएं। तो नया कस्टमर आया, नया पैसा है, तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि कैसे जल्दी से निपटा दिया जाए और इनको हटा दिया जाए। तो ये सब से बचिए, आप गोली पिलाते हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, बिकॉज दे आर डेस्परेट फॉर मनी। आप कहते हैं अनअकैडमी में तुम क्या करते? देखिए अनअकैडमी में टीचर को इतनी फ्रीडम दी जाती है, आपको जो पढ़ाना है अपने हिसाब से कोर्स बनाओ, स्ट्रक्चर करो, पढ़ाओ। तो 10-20 घंटे के कोर्स जो बाहर बेचे जाते हैं, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव जो भी ज़रूरत के हिसाब से जो बड़े सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, CSET, 60 घंटे, 80 घंटे, 100 घंटे की पूरी सीरीज चलती है, एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन की जाती है।
और टीचर के रूप में या हम ये जो यूट्यूब वीडियो भी बना रहे हैं तो हम कंपनी के पेरोल पे हैं, तो ऐसा डेस्परेशन नहीं है कि क्या करके कुछ बेच दूं, क्या करके गोली पिला दूं, क्या करके पेज व्यू आ जाए। तो इसलिए हम ऑफकोर्स हमें भी घर चलाना है तो वी आर सेलिंग कोर्सेज, लेकिन किसी को गोली पिला के झूठे रास्ते पे ले जाके करना ये हमारी आदत नहीं है। तो इसलिए आप बचिए, थोड़ा समझिए जो भी आपको गोली पिलाने की कोशिश कर रहा है। यूपीएससी प्रीलिम का फॉर्म भरें, उसमें कहीं पर भी आपको डाउट आए कि मार्कशीट में और आधार कार्ड में मेरा नाम अलग है, कॉलेज की डिग्री नहीं आई, भरू की नहीं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का मेरा ये सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं, हिंदी गुजराती वाला चलेगा या इंग्लिश में निकालना पड़ेगा फिर से, और भी बहुत कुछ। तो निश्चिंत रहिए, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म रखा है, उसमें आप पूछ लेना एंड वी विल रीच आउट टू यू। तो मित्रों, ये तो पहला वीडियो था मिथ बस्टिंग। दूसरा वीडियो आएगा कि मैं फर्स्ट टाइमर हूँ तो इस बार का फॉर्म भरूँ कि नहीं, या अटेम्प्ट दूँ कि नहीं, या अगले साल के लिए ट्राई करूँ। फिर जो रिपीटर्स होंगे उनका ये प्रश्न होगा कि मेरा तो पिछला अटेम्प्ट में भी मैं तो सब पढ़ के गई थी, तो इस बार क्या नया किया जाए, क्या पॉलिश मारा जाए, वो तीसरा वीडियो होगा। चौथा सीसेट पीड़ितों के लिए होगा कि अब क्या तैयारी की जाए। बाकी मंथली मैगजीन की मैंने आपको बात की। मॉक टेस्ट भी ऑफकोर्स प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए उपयोगी हैं। अनअकैडमी की तरफ से यूसीएससी मतलब 50 क्वेश्चन की टेस्ट होती है। अभी ये 26 जनवरी को रविवार है, यूएआई पीएमटी टेस्ट होगी। वो रियल यूपीएससी वाला एक्सपीरियंस कि 2 घंटे में 100 सवाल आप सॉल्व करो। बाकी ऐसे विद्यार्थी जो खुद से कुछ तैयारी कर चुके हैं और अब बाकी उसको थोड़ा वैल्यू एडिशन चाहिए, पॉलिशिंग चाहिए, तो अनअकैडमी का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पर जीएस, सीसेट, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन सब कुछ आपको मिले। और ये अफोर्डेबल प्राइस 11,999 पे अवेलेबल है। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। और इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि अगर आप प्रीलिम पास करेंगे हमारे साथ जुड़ने के बाद, तो मेंस की जो पढ़ाई होगी हम आपको उसका फ्री कोचिंग देंगे। जो लोग 2025 नहीं लेकिन 26, 27, 28 को टारगेट करें तो उनके लिए भी हमारे फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल हैं। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। और अनअकैडमी का ये पूरा जो मॉडल है वो नेटफ्लिक्स जैसा है कि एक ही सब्सक्रिप्शन से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बायलिंगुअल सारी बैचेस आपकी अनलॉक हो जाती है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी आपका वीडियो मिस नहीं हो जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.